देखिए, ईरान में मोसाद की हसीना ने बाजी पलट दी है। मोसाद के एक एजेंट के खुलासे के बाद अब ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक महिला जासूस ने 2 साल पहले ईरान में पैठ बनाई। इसके बाद शिया इस्लाम कबूल कर लिया और देश के बड़े अधिकारियों के घरों तक पहुंच बना ली। महिला जासूस का नाम कैथरीन पेरेज शेकेड है। फ्रांसीसी मूल की ये महिला एजेंट न सिर्फ बेहतरीन ट्रेनिंग वाली थी, बल्कि उसने अपने हुस्न, चतुराई और शातिर प्लानिंग से ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की नींदें उड़ा दी हैं। कैथरीन ने पहले खुद को एक धार्मिक स्कॉलर बताया, फिर शिया धर्म अपनाकर ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से बातचीत बढ़ाई। धीरे धीरे वो अधिकारियों के घरों में भरोसेमंद बनती चली गई। जहां सुरक्षा एजेंसी किसी के जाने से पहले मोबाइल तक चेक करते हैं, वहां कैथरीन के हाथ में घरों की तस्वीरें तथा ठिकानों की जानकारी हुआ करती थी और वो सीधे मोसाद तक भेज भी रही थी। अब जब ईरानी खुफिया एजेंसी ने जांच की तो इस मामले में धीरे धीरे राज खुलने लगे। और एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करना चाहेंगे और सर, सिंगल सर, आपके पास आते हो एक बार फिर से ये जानने के लिए कि आखिर इस वक्त आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अमेरिका 2 हफ्तों का समय मांग चुका है, तो दूसरी तरफ यहां पर इजरायल जो बड़े लेवल पर नुकसान उठा रहा है और एक गंभीर आरोप इस बीच उसने ये भी लगाया है कि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है और इसीलिए इतने बड़े लेवल पर नुकसान हो रहा है उसे। देखिए, बस है कि इजराइल को ये पूरी उम्मीद थी कि अमेरिका उनके सपोर्ट में आ जाएगा और ईरान कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर करके अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट को लगा लेगा। लेकिन ईरान, जैसा कि मैंने कहा कि ईरान जो है अपने कार्ड बड़े अच्छी तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा है, बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो उससे ईरान की इजराइल की जो प्लानिंग थी वो थोड़ा गड़बड़ा गई है, क्योंकि उनके पास में ये, जैसा कि सब जानते हैं, सब बातचीत चल रही है कि जो बॉम्ब, उनको जो बड़े वाले बॉम्ब चाहिए उनके पास नहीं है और अमेरिका ने उनको दिए भी नहीं है, और दूसरा उनका डिलीवरी सिस्टम भी नहीं है उनके पास में। तो इजराइल इस वक्त एक जो है मुश्किल में फंसा हुआ है कि जो उनके ऑब्जेक्टिव थे कि क्विकली जो है उनको डिस्ट्रॉय, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेसिटी है वो नस्तनाबूद कर दें और इनका जो एटॉमिक एनरिचमेंट प्लांट है उनको वो डैमेज कर दिया जाए। लेकिन वो डैमेज उनको मालूम है कि बहुत गहराई में लगे हुए हैं, अंदर है वो, करीब कोई कह रहा 200 मीटर तक या 300 मीटर की गहराई में है। तो उसके लिए जिस तरह का एमिनिशन चाहिए वो इजराइल के पास नहीं है।